हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट हम सेट करने वाले हैं एमसीक्यू का। ये है आईसी इंजन से रिलेटेड। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है द कार्बन एक्यूमुलेशन इन एन इंजन सिलेंडर रिजल्ट्स इन। तो हमारे पास कार्बन इंजन सिलेंडर के अंदर जमा हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन अगर जमा होने लग जाए उसके कारण क्या होगा? इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव कंप्रेशन रेशो, इफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, इंक्रीज ऑफ क्लीयरेंस वॉल्यूम, या इंक्रीज ऑफ इग्निशन टाइम। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखिए हमारे पास क्या होता है कि इस तरह से सिलेंडर है, मान लो कि इस तरह से सिलेंडर है, इसके अंदर पिस्टन है। अभी पिस्टन ने इसको दबाना है, हमारे पास एयर है, इसको दबाना है, दबाएगा। पहले इतना दबा रहा था, मान लो हमारे पास क्लीयरेंस वॉल्यूम इतनी थी, अभी जितना दबा रहा है उसके अंदर भी कार्बन जमा हो गया। कार्बन जमा हो गया मतलब उसके अंदर जो आगे वॉल्यूम बचा वो कम हो गया, इसके कारण कंप्रेशन रेशियो है वो इंक्रीज कर जाएगी, इसके कारण इंक्रीज करती है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। द कंप्रेशन रेशियो इन डीजल इंजन इज डैश इन कंपैरिजन टू एक्सपेंशन रेशियो। तो हमारे पास कंप्रेशन रेशियो जो होता है डीजल इंजन में वो एज कंपेयर करें एक्सपेंशन रेशियो से, तो वो क्या होता है? ज्यादा होता है बच्चे। तो हमारे पास जो इसका डीजल इंजन का वो ज्यादा होता है कंप्रेशन रेशियो एक्सपेंशन रेशियो से। नेक्स्ट देखिए जी, इन एन ऑटोमोबाइल द मैग्नेटो इज बेसिकली, तो मैग्नेटो क्या होता है? डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर या कैपेसिटर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर जो होते हैं उसको हम मैग्नेटो बोल देते हैं, उसको हम मैग्नेटो बोल देते हैं। ओके, तो ये इवन आप देखोगे स्कूटर्स वगैरह जो पुराने होते थे उसमें इवन जितना ज्यादा स्पीड करते थे ना, जितना ज्यादा स्पीड करते थे उतना ज्यादा लाइट्स ग्लो करती थी, हेडलाइट ग्लो करती थी। तो वो क्या होता है कि जितनी ज्यादा स्पीड इंक्रीज करती थी वो डीसी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करता था, तो इसको मैग्नेटो बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्कैवेंजिंग इज यूजली डन टू इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास स्कैवेंजिंग क्यों की जाती है? तो स्कैवेंजिंग आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास बर्न्ड गैसेस जो बच जाती हैं इंजन के अंदर उसको साफ करने के लिए, उसकी जगह को साफ करने के लिए स्कैवेंजिंग बोलते हैं उसको। तो उसके कारण क्या होगा? अगर रह जाए, अगर मान लीजिए कि कोई उसमें पार्ट बच गया जो पहले हमने जलाया है ना, एग्जॉस्ट होता है ना हमारे पास, तो हमारे पास गैसेस उसके अंदर रह गई, उसके कारण होगा क्या? तो उसके कारण पावर फालतू की खराब जाएगी, मतलब हमारे पास पावर नहीं बन पाएगी क्योंकि नया फ्यूल अच्छे तरीके से नहीं आएगा, नया बर्न अच्छी तरह से नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी ना। तो पावर आउटपुट इंक्रीज करने के लिए स्कैवेंजिंग करनी पड़ती है। For the petrol engine of vehicles, the air fuel ratio for maximum power generation is of the order of। तो हमारे पास पेट्रोल इंजन में, अगर मान लो पेट्रोल इंजन है हमारे पास, उसमें एयर फ्यूल मिक्सचर कितना रखें कि मैक्सिमम पावर जनरेट हो। तो इसमें देखिए हमें सीधा नहीं पूछा कि पेट्रोल इंजन का हमारे पास कंप्रेशन रेशो कितना होता है, इसमें ये पूछा गया है, सॉरी एयर फ्यूल रेशो कितना होता है ये नहीं पूछा गया है। तो इसको पूछा किस तरह से गया है कि हमारे पास सीधा सीधा नहीं, और इससे स्पेशली पूछा गया मैक्सिमम पावर जनरेशन के लिए। तो उसका राइट आंसर क्या है? 12:1। तो 12:1 जो होती है एयर फ्यूल रेशियो होती है, जो हमारे पास किसके लिए? मैक्सिमम पावर जनरेशन के लिए होती है। नेक्स्ट देखिए जी, इन लूप स्कैवेंजिंग द टॉप ऑफ द पिस्टन इज। तो टॉप जो है पिस्टन का लूप स्कैवेंजिंग में वो कौन सा शेप है? कॉन्वेक्स है, डिप्रेस्ड है, स्लांटेड है या कॉन्ट्यूड है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कॉन्ट्यूड। कॉन्ट्यूड शेप होती है जिसके कारण लूप स्कैवेंजिंग होती है। स्कैवेंजिंग के अलग अलग टाइप्स होती है बच्चे। स्कैवेंजिंग अगर पढ़ना है तो आप ऊपर लिख दो यूट्यूब के सर्च में स्कैवेंजिंग और साथ में गियर इंस्टीट्यूट लिख दो, आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए जी, which of the following statement is correct regarding normal heptane? नॉर्मल हेप्टेन के रिगार्डिंग, अब नॉर्मल हेप्टेन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, किसमें यूज होता है और किसमें नहीं होता, ये आपको थोड़ा सा इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑक्टेन और सीटेन याद है, दोनों नाम याद है, ये दोनों करवाए हुए हैं मैंने। ऑक्टेन क्या है, सीटेन क्या है, तो आपको शायद याद हो गया। It retards auto ignition, it accelerates auto ignition, it helps to resist auto ignition, it does not affect auto ignition। तो auto ignition के रिलेटेड क्या है? ये एक्सेलरेट करता है, ये बढ़ाता है नॉर्मल हेप्टेन। ओके, नॉर्मल हेप्टेन बढ़ा देता है। Due to which of the following reason the piston rings are plated with chromium, cadmium और phosphate। तो हमारे पास क्या कहता है कि पिस्टन रिंग्स जो है वो क्रोमियम से ऊपर प्लेट क्यों चढ़ाई जाती है, परत क्यों चढ़ाई जाती है उसकी?
तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर टू प्रिवेंट क्लॉगिंग, टू इंप्रूव हीट ट्रांसफर, टू रिड्यूस वियर एंड एलिमिनेट स्कफिंग, या टू इंप्रूव सरफेस फिनिश। तो इसका राइट आंसर है टू रिड्यूस वियर। तो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा रब होता है तो वियर होती है, ठीक है, वियर होती है। उस वियर एंड टियर को रोकने के लिए क्रोमियम, कैडमियम और फॉस्फेट का उसके ऊपर परत चढ़ाया जाता है। ओके, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डीजल ऑयल इज, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है डीजल ऑयल की? पेट्रोल का मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, डीजल इंजन की तो डीजल ऑयल की, डीजल के लिए क्या है तो 0.85, 0.85 क्या है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डीजल ऑयल की। तो इसका अगर 0.85 है स्पेसिफिक ग्रेविटी तो इसकी डेंसिटी कितनी मिली है? एक बार कमेंट में बताना प्लीज। दूसरे के कमेंट पढ़ने के बाद नहीं रिप्लाई देना, सच में सही रिप्लाई देना। देखते हैं कितने लोगों को पता है कि डेंसिटी कितनी होगी फिर डीजल ऑयल की। ओके जी, डेटोनेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, तो डेटोनेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? रिड्यूसिंग द आरपीएम? नहीं, आरपीएम तो बढ़ाएंगे तभी डेटोनेशन होता है, वो कम होता है। रिटार्डिंग द स्पार्क टाइमिंग, ये रिटार्डिंग आप समझो, स्पार्क की टाइमिंग को रिटार्ड करना मतलब थोड़ा स्लो कर देना। वेयरिंग कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो को वेरी, लेकिन ये नहीं बता किस तरह से वेरी, ठीक है, एनी ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हमारे पास है रिटार्डिंग, रिटार्डिंग द स्पार्क प्लग। जब हम स्पार्क प्लग को रिटार्ड करते हैं, धीरे कर देते हैं, तो उसके कारण क्या हो जाता है कि डेटोनेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये थे आज के 10 एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो सारे मैं करवाता हूं। तो इसमें ये होता है कि बच्चे एक एक क्वेश्चन, एक एक एमसीक्यू बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कुछ भी मिस ना करें। प्रिपरेशन करनी है तो प्रॉपर करें, ये नहीं है कि आज नहीं करूंगा कल करूंगा, ऐसी बातें छोड़ दो प्लीज। और ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन करो, ज्यादा से ज्यादा इस पे एमसीक्यू पे ध्यान दो। एमसीक्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का 0.25 मार्क्स भी है जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आई होप कि कहीं ना कहीं आपकी मदद होगी इन एमसीक्यू से। और मेरी जो ऐप है वो प्लीज डाउनलोड करें, और उसमें जो कोर्सेज हैं, अभी फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है उसमें एनरोल करना चाहते हैं एनरोल करें, उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है। और कैड कैड सीखना चाहते हैं, सॉलिड वर्क सीखना चाहते हैं, तो ये सारे सॉफ्टवेयर का वहां पे वीडियोस है, वहां पे आप ये कोर्स ले सकते हैं। ओके जी, गुड नाइट एवरीवन।